हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं अपने 3 टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक है यूपीपीएससी द्वारा कितनी सीटें हो गई हैं, ठीक है। इसकी सीटों की जानकारी आपको देने वाले हैं इसमें हम। उसके बाद बात करने वाले हैं हम आरओ के बारे में, ठीक है। आरओ 2023 में कितने क्वेश्चन बता रहे हैं कि 8 क्वेश्चनों के साथ हेर फेर हुई है। उसके बाद यूपीपीएससी 2024 में जो मेंस का रिजल्ट है वो कब तक एक्सपेक्टेड है और क्या कट ऑफ हो सकती है, ये 3 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं कि 2025 के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें सीटों का क्या प्रावधान है। तो 2025 वाली जो सीटें हैं इसमें ये बात जो सामने निकल के आ रही है कि 750 प्लस सीटें अभी की डेट में हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसमें सीट का विवरण कैसे है, तो लगभग 32 सीटें जो हैं टॉप क्लास की हैं, जिसे आप एसडीएम कंसीडर करते हैं, ठीक है। वहीं पे 105 सीटें, ठीक है, इसके आसपास सीटें जो हैं वो एनटी की हैं, ठीक है, नायब तहसीलदार। उसके बाद इसमें डीपीआरओ, ठीक है। उसके बाद अदर जो पोस्ट हैं, इसमें कुछ स्पेशल पोस्ट भी हैं इस बार, जो कि हालांकि पिछली बार भी थी। तो 750 सीटें अभी हो गई हैं। प्री के टाइम एवं उसके बाद तक, जैसा कि आयोग नोटिफिकेशन में बताता ही है कि सीटें बढ़ती और घटती रहती हैं। तो 950 प्लस सीटें फिर से होने के चांसेस बन रहे हैं। आयोग में डिफरेंट सूत्रों से आने वाली इन्फॉर्मेशन बार बार लोग यही कह रहे हैं कि इस बार भी ठीक ठाक सीटें रहने वाली हैं। तो आप पूरा फोकस कीजिए, ठीक है। और तो फिर फोकस करना तो है, बट फोकस में आप क्या क्या कर सकते हैं। फोकस करते समय जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट हैं, ठीक है, जैसे कि हिस्ट्री है, ठीक। हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं, आप सभी जानते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। इसमें से आप ज़्यादा फोकस एंशिएंट और मॉडर्न पे करिए, क्योंकि इनके क्वेश्चन लगभग दोनों को मिला के 15 से 18 के बीच हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी दोनों को साथ में ही देखा जाता है, और इसके क्वेश्चन लगभग 28 से 30 इन पे वेटेज बढ़ रहा है, क्योंकि साइंस क्वेश्चन भी इसके साथ मर्ज कर देते हैं। अगर साथ में इसको कंबाइन देखें तो क्वेश्चन 40 पहुंच जाता है इनकी संख्या, अगर साइंस को भी इसके साथ मर्ज कर दें। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपकी नज़र में है वो इकोनॉमिक्स है, होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स से सीधे 15 क्वेश्चन, 15 से 18 के बीच में क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आपको मिल जाते हैं। उसके बाद अपना सब्जेक्ट है पॉलिटी आता है। पॉलिटी जो होता है सबसे लो हैंगिंग फ्रूट माना जाता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन एक्यूरेसी हमेशा 85% रहती है। अगर आप हल्का सा रिवीजन कर लेते हो तो ये एक्यूरेसी आपकी 95 तक पहुंच जाती है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो वही लगभग 28 से 30 क्वेश्चन, ठीक है, इतने क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वेटेज है आपका वो है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर में जो अगर ग्राफ देखें आप लास्ट के ईयर्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एवरेज 30 का रहता है, 30 कभी 35, ठीक है, ये करंट का एवरेज रहता है। उसके बाद किस बुकलेट को फॉलो कर सकते हैं आप करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स के लिए जनरली जो मैं फॉलो करता था वो 3 चीज़ें फॉलो करता था। पहला, एक तो ईयरली घटनासार आती है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो सोर्स होता था उसमें है आई दृष्टि, ठीक, आई दृष्टि का ईयरली कंपाइलेशन। उसके बाद तीसरा मैं यूज़ करता था वो है स्पीडी का सेक्शन। स्पीडी में क्या, जैसा कि मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि स्पीडी की बुक के लास्ट में लगभग 800 क्वेश्चन के एमसीक्यू करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन को आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। उस प्रिंट आउट में एक बार आप सारे क्वेश्चन को आंसर देख के टिक मार लीजिए। उसके बाद 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को किसी पर्सन को दीजिए कि उसमें से रैंडम क्वेश्चन पूछे। तो इससे आपके कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ये आपकी जो 2 बुक्स हैं ये मेन करंट के सोर्सेज हैं और ये आपके प्रैक्टिस सोर्स हैं। उसके बाद बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको 500, 1000 के क्वेश्चन कंपाइल करके देते हैं करंट अफेयर के, आप उसको लगा सकते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। इससे ज़्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर ईजिली हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया। अब दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आरओ से रिलेटेड। आरओ 2023 में लगभग 6 क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है, जिनको डिलीट किया जा रहा है, ठीक है, उनको डिलीट किया जा रहा है। उसके बाद 2 क्वेश्चन के आंसर चेंज किए जा रहे हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उनकी लिस्ट तो मेरे पास यहाँ पे फ़िलहाल नहीं है, बट मैं जो अपने मेमोरी के बेस पे बताऊँ तो एक क्वेश्चन जो फसलों वाला क्वेश्चन था, आपको याद होगा, ठीक है, कौन सी नगदी फसल है, उसके ऊपर लोगों ने क्लेम किया था। सबसे ज़्यादा क्लेम उन 8 क्वेश्चन पे आए हैं। उसके बाद एक वित्त आयोग था, ठीक है, कौन सी संस्था संवैधानिक है, वो वाले क्वेश्चन पे है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी में विंड एनर्जी वाला जो क्वेश्चन था, किसके पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है,
तो उसके ऊपर भी ये क्वेश्चन ये हटने के चांसेस बन रहे हैं। तो ऐसे करके 8 क्वेश्चन है। इस हिसाब से अगर नया नंबर का कट ऑफ देखें तो कट ऑफ फिर से लोग यही बता रहे हैं कि 125 से 128 के बीच में अगर आप हैं इस क्वेश्चन को हटने के बाद, तो भी आप श्योर शॉट आप मेंस दे रहे हैं इस बार, ठीक है। मेंस की डेट क्या है आरओ के लिए, कब तक हो सकता है? तो देखिए इसके मेंस की जो संभावना बन रही है वो दिसंबर, ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक इसके मेंस की डेट आ सकती है। अब इसका मेंस होता कैसे है, कितने दिनों में होता है? तो आरओ का मेंस 2 दिन में होता है, ठीक है। इसमें एस्से, हिंदी और जीएस का सेक्शन एमसीक्यू वाले मेनली होते हैं, ठीक है। और इसमें जो सेक्शन आपको फोकस करने की ज़रूरत है, जो अभी से जिनका लगभग कट ऑफ के आसपास है, उनको क्या तैयार करना चाहिए? प्रशासनिक शब्दावली, ठीक है। ये इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश वाला प्रशासनिक शब्दावली जो है, इसको आप फोकस करिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, फिर जो कंप्यूटर वाले सेक्शन है, ठीक है, कंप्यूटर में बेसिक क्वेश्चन जो लिखने को आते हैं, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन है, तो ये सब चीज़ें आप अभी से तैयार करके रख लें। उसके बाद हिंदी वाला सेक्शन जो आपने आरओ प्री के लिए पढ़ा था, वही वाले कंटेंट को मेंटेन रखिए, उसी को रिवाइज रखिए। उसके बाद जीएस में क्या है, जीएस में आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए यूपी पीसीएस जो है आपका 2025, उसके प्री के लिए जो आप जीएस पढ़ रहे हैं, तो सेम जीएस आपका काम आने वाला है आरओ के मेंस में, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब देखते हैं हमारा तीसरा टॉपिक है कि जो यूपी पीसीएस का है ना 2024 वाला मेंस हुआ था, उसकी डेट का क्या हिसाब है। तो इसमें कॉपियाँ जो है लगभग 1,20,000 कॉपियाँ चेक होने को हैं, तो टाइम तो लगेगा, बट रिजल्ट एक्सपेक्टेड है इसका दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आएगा। और लगभग आपको 15 दिन का समय मिलता है, क्योंकि पिछली बार भी मुझे मेंस और इंटरव्यू के बीच में 15 दिन का लगभग समय मिल गया था, ठीक है, क्योंकि मेरा रोल नंबर थोड़ा लेट था तो इसलिए टाइम मिल गया था। बट जिनका रोल नंबर 00 से इस बार स्टार्ट है, ठीक है, तो उनको लगभग 1 वीक का समय मिल सकता है रिजल्ट के जस्ट बाद। फॉर्म भराते हैं, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू होता है। तो बच्चे भी इस बार ज़्यादा हैं, लगभग 15,000 के नियर अबाउट बच्चे हैं, ठीक है। तो 2 से 2.5 महीने का समय लगेगा इंटरव्यू में, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की। 3 बातें हमको देखनी थी कि यूपी पीसीएस का जो 2025 वाला था वो देखा हमने, आरओ का देखा, और लास्ट में देखा कि मेंस का रिजल्ट कब आएगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर इसके अलावा भी आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो कुछ आपको डाउट रह गया हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मैं दे दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।